हेलो दोस्तों, नमस्कार। मास्टर टेक्नीशियन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो या फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना और नोटिफिकेशन के लिए ऊपर ऑल ज़रूर सिलेक्ट करके रखना ताकि हमारी नई नई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहेगी। दोस्तों, आज हम इंजन पर लगे जाने वाले महत्वपूर्ण सेंसर्स और एक्चुएटर्स इनकी पूरी जानकारी ले लेंगे, जिसमें सेंसर कौन से प्रकार का है, उसका मेन काम क्या है, कैसे काम करता है, कितने पिन का होता है, पिन पर कितने वोल्टेज आता है, इनकी जानकारी ले लेंगे। उसमें पहला है मास एयर फ्लो सेंसर। ये हॉट वायर और वेन टाइप का होता है। इसका मेन काम इंजन में जाने वाली हवा, उसकी मात्रा, इंजन के अंदर जाने वाली हवा की मात्रा को ये मापता है। इस सेंसर के अंदर एक गर्म तार होती है, उसके ऊपर हवा का प्रवाह चलने के बाद वो तार ठंडी हो जाती है। उस तार को गर्म रखने के लिए कितने करंट की जरूरत होती है, इस डाटा के आधार पर ECU पता लगा लेता है कि इंजन के अंदर जाने वाली हवा की मात्रा कितनी है। उस आधार के ऊपर ECU तय करता है कि इंजन के अंदर ईंधन की मात्रा तय करता है। कई ये सेंसर हमें 3 पिन के भी मिलेंगे, कई हमें 5 पिन के मिलेंगे। 3 से 5 पिन के ये सेंसर होते हैं। उसमें पावर के लिए 12 वोल्ट या 5 वोल्ट का इस्तेमाल होता है। ये हमारे पास है 4 पिन का सेंसर। इसमें पिन 1 के अंदर 12 वोल्ट आते हैं, 2 नंबर पिन के अंदर 0 वोल्ट, 3 नंबर पिन 5 वोल्ट और 4 नंबर पिन 5 वोल्ट। अब दूसरा सेंसर देखते हैं, मैप सेंसर, T-मैप सेंसर। ये सेंसर एनालॉग टाइप का होता है। इसका मेन काम होता है इनटेक मैनिफोल्ड के अंदर का प्रेशर मापना। ये सेंसर हमें इनटेक मैनिफोल्ड के ऊपर लगा हुआ मिलेगा। ये सेंसर इंजन के अंदर यानी इनटेक मैनिफोल्ड सिस्टम के अंदर पैदा होने वाले वैक्यूम को मापता है, जिससे ECU हवा का घनत्व जानकर ईंधन का मिश्रण सही करता है। ये सेंसर ज़्यादातर 3 पिन का होता है। इस सेंसर में वायर का कनेक्शन देखेंगे तो पावर के लिए 5 वोल्ट रहता है। सिग्नल आउटपुट के लिए 0.5 वोल्ट से लेके 4.5 वोल्ट यानी 5 वोल्ट तक का वोल्टेज मिल सकते हैं। अब तीसरा देखते हैं ऑक्सीजन सेंसर। इसे O2 सेंसर बोलते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं, एक नैरो बैंड और दूसरा वाइड बैंड। इसका मेन काम होता है एग्जॉस्ट गैस में ऑक्सीजन की मात्रा को मापना। ये सेंसर आपको एग्जॉस्ट सिस्टम पर लगा हुआ मिलेगा। ये सेंसर ये बताता है कि ईंधन ठीक से जल रहा है या नहीं। इस सेंसर का इस्तेमाल ECU इसलिए करता है कि एयर फ्यूल का मिश्रण सही बनाने के लिए। इस सेंसर में सिग्नल के आउटपुट नैरो बैंड सेंसर में 0.1 वोल्ट से लेके 0.9 वोल्ट तक होता है और वाइड बैंड सेंसर में 0 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट तक ये आउटपुट सिग्नल बनाता है। इसके बाद चौथा देखते हैं थ्रोटल पोजीशन सेंसर, TPS। इसे TPS सेंसर भी बोलते हैं। ये पोटेंशियोमीटर टाइप का भी होता है और दूसरा हॉल इफेक्ट टाइप का होता है। इस सेंसर का मेन काम है थ्रोटल वाल्व का पोजीशन बताना। ECU इस सेंसर से थ्रोटल की ओपनिंग एंगल को मापता है और ECU इसके बेस पर ईंधन और इग्निशन टाइमिंग को नियंत्रित करता है। ये सेंसर 3 पिन का होता है। इसके ऑपरेशन के लिए पावर के लिए 5 वोल्ट होते हैं और सिग्नल आउटपुट 0.5 वोल्ट से लेके 4.5 वोल्ट तक होता है। अब 5वां सेंसर देखते हैं, कूलेंट टेम्परेचर सेंसर। लोग इसे CTS सेंसर भी बोलते हैं। ये सेंसर थर्मिस्टर टाइप का होता है। इसके भी 2 प्रकार होते हैं, एक NTC और दूसरा PTC। NTC का मतलब निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, PTC का मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। NTC का मतलब ऐसा होता है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। ये उल्टा काम करता है, इसलिए इसे NTC बोलते हैं। और PTC वाला टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे अंदर का रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, इसलिए PTC बोलते हैं। इस सेंसर का मेन काम है इंजन के अंदर के कूलेंट का टेम्परेचर मापना। इस सेंसर में तापमान के हिसाब से, तापमान के बदल के साथ उसका रेजिस्टेंस भी बदल जाता है, जिससे ECU को तापमान की जानकारी मिलती है। उस हिसाब से ECU रेडिएटर का फैन चलाता है और इंजन को ठंडा करता है। ये सेंसर हमेशा 2 पिन का मिलेगा। इस सेंसर का सिग्नल आउटपुट 0.5 वोल्ट से लेके 4.5 वोल्ट तक मिलेगा। अब 6वां सेंसर देखते हैं, क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर। इसको CKP सेंसर भी बोलते हैं। ये 2 टाइप का होता है, मैग्नेटिक टाइप और दूसरा हॉल इफेक्ट टाइप। ये सेंसर का मेन काम होता है क्रैंकशाफ्ट की स्थिति और गति यानी स्पीड को मापना। ये काम कैसे करता है, क्रैंकशाफ्ट की स्थिति और स्पीड को मापकर ECU को सटीक इग्निशन टाइमिंग और ईंधन के इंजेक्शन की जानकारी देता है। ये सेंसर 2 से 3 पिन का होता है। इसका सिग्नल आउटपुट हमें पल्स के द्वारा यानी 5 वोल्ट तक हमें आउटपुट मिलता है। अब वैसे ही कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर, इसको CMP सेंसर भी बोलते हैं। ये हॉल इफेक्ट टाइप का सेंसर होता है।
इसका मेन काम होता है कैमशाफ्ट की पोजीशन बताना। इस सेंसर की मदद से फ्यूल इंजेक्शन टाइमिंग और इग्निशन टाइमिंग को सिंक्रोनाइज करने के लिए ECU को इस सेंसर की मदद होती है। ये सेंसर आपको 3 पिन का मिलेगा। इसका लोकेशन कैमशाफ्ट के नजदीक ही रहेगा। इस सेंसर के पावर के लिए 5 वोल्ट होते हैं और सिग्नल आउटपुट होता है वो भी पल्स के सिग्नल होते हैं 5 वोल्ट तक। अब ये 8वां सेंसर देखते हैं, नॉक्स सेंसर। ये पीजो इलेक्ट्रिक टाइप सेंसर होता है। इसका मेन काम होता है इंजन में नॉक या पिंग का पता लगाना। ये सेंसर इंजन के कंपन का मिसफायरिंग का माप करता है और ECU को जानकारी भेजता है ताकि इग्निशन टाइमिंग को ठीक किया जा सके। ये सेंसर हमेशा 2 पिन का मिलेगा। इसमें सिग्नल आउटपुट AC वोल्टेज होते हैं 0 वोल्ट से 5 वोल्ट तक। अब देखते हैं इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर। इसको IAT सेंसर भी बोलते हैं। ये सेंसर भी थर्मिस्टर टाइप का होता है। इसका मेन काम इंजन में प्रवेश करने वाली हवा का टेम्परेचर मापना। हवा के तापमान के हिसाब से ECU ईंधन इंजेक्शन और इग्निशन टाइमिंग को एडजस्ट करता है। ये सेंसर भी हमें 2 पिन का मिलेगा। इसका सिग्नल आउटपुट 0.5 वोल्ट से लेके 4.5 वोल्ट तक होता है। अब देखते हैं 10वां सेंसर, व्हीकल स्पीड सेंसर। ये मैग्नेटिक और हॉल इफेक्ट टाइप सेंसर होता है। इसका मेन काम है वाहन की स्पीड को मेजर करना, वाहन की स्पीड को मापना। ECU को वाहन की स्पीड के हिसाब से फ्यूल इंजेक्शन और गियर शिफ्टिंग के लिए जानकारी देता है। ये सेंसर 2 से 3 पिन का होता है। सिग्नल का आउटपुट 0 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट तक होता है इसका। अब 11वां सेंसर देखते हैं, फ्यूल प्रेशर सेंसर। इसको रेल प्रेशर सेंसर भी बोलते हैं। ये सेंसर पिज़ो इलेक्ट्रिक टाइप का होता है। इसका मेन काम है फ्यूल रेल के अंदर ईंधन का प्रेशर कितना है वो ECU को बताना। इस सेंसर की मदद से मिला हुआ डाटा सही ईंधन इंजन के अंदर इंजेक्ट करने के लिए ECU को इसकी मदद होती है। ये सेंसर हमें 3 पिन का मिलेगा। इसमें पावर के लिए 5 वोल्ट होता है और सिग्नल आउटपुट 0.5 वोल्ट से लेके 4.5 वोल्ट तक होता है। अब 12वां एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन EGR सेंसर। ये पोटेंशियोमीटर टाइप का सेंसर होता है। इसका मेन काम होता है EGR वाल्व की पोजीशन बताना। ये सेंसर EGR वाल्व की पोजीशन मॉनिटर करता है और इसकी जानकारी ECU को देता है। इंजन से निकलने वाले नॉक्स को कंट्रोल करने के लिए EGR वाल्व कितना ओपन हुआ है या क्लोज हुआ है इसकी जानकारी ECU को हमेशा मिलती रहती है। जब EGR वाल्व ओपन होता है तो इंजन में कंबशन का तापमान की घट होती है, मतलब कम हो जाता है, जिससे नॉक्स की मात्रा भी कम हो जाती है। ECU सेंसर से मिलने वाले सिग्नल के आधार पर वाल्व की पोजीशन को कंट्रोल करता है। ये सेंसर 3 पिन का होता है। एक्चुएटर के लिए 2 कनेक्शन एक्स्ट्रा होते हैं। इसमें पावर के लिए 5 वोल्ट की सप्लाई होती है और सिग्नल आउटपुट जो होता है 0.5 वोल्ट से लेके 4.5 वोल्ट तक होता है। इसके बाद 13वां नाइट्रोजन ऑक्साइड सेंसर, जिसे हम नॉक्स सेंसर बोलते हैं। ये सेंसर इलेक्ट्रोकेमिकल टाइप होता है। इस सेंसर का मेन काम एग्जॉस्ट गैस में नॉक्स की मात्रा कितनी है वो ECU को बताना। ECU इस सेंसर से मिलने वाला डाटा के ऊपर नॉक्स गैस को मापता है और उसको कंट्रोल करता है। ये सेंसर 5 से 7 पिन का होता है। इसमें पावर के लिए 12 वोल्ट होते हैं और सिग्नल आउटपुट 0 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट तक होते हैं। इसका कनेक्शन एक मॉड्यूल के साथ जुड़ा हुआ रहता है। उस मॉड्यूल में 4 पिन होते हैं, 2 पावर के लिए होते हैं और 2 सिग्नल के लिए, जिसमें कैन लो और कैन हाई का कनेक्शन होता है। अब इसके बाद देखते हैं एक्सीलेटर पेडल पोजीशन सेंसर। इसको APP सेंसर भी बोलते हैं। ये सेंसर पोटेंशियोमीटर टाइप का होता है और हॉल इफेक्ट टाइप का होता है। इसका मेन काम होता है एक्सीलेटर पेडल का पोजीशन बताना, ड्राइवर की डिमांड को मापना। ये सेंसर पेडल की पोजीशन को सिग्नल में बदलता है और ECU को जानकारी भेजता है ताकि इंजन की थ्रोटल की स्थिति यानी इंजन की स्पीड की स्थिति नियंत्रित रखे। ये सेंसर हमें 6 पिन का मिलेगा। इसमें पावर के लिए 5 वोल्ट का इस्तेमाल करते हैं और सिग्नल आउटपुट के लिए 0.5 वोल्ट से लेकर 4.5 वोल्ट तक होता है। ये हो गया सेंसर्स का डिटेल्स। अब हम देखेंगे एक्चुएटर्स। सबसे पहले जानते हैं कि एक्चुएटर्स क्या होते हैं। एक्चुएटर्स वो डिवाइस है जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को लेकर फिजिकल मूवमेंट या ऑपरेशन करते हैं। EMS ECU का मेन काम होता है कि इंजन के परफॉर्मेंस को कंट्रोल करना और उसे मॉनिटर करना। इस काम के लिए EMS में कई प्रकार के सेंसर्स और एक्चुएटर होते हैं। तो सेंसर्स कई डाटा को मापते हैं, जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, स्पीड। ऐसे डाटा के ऊपर ECU एक्चुएटर से काम करवा के लेता है। एक्चुएटर इनके डाटा के ऊपर इंजन के अलग अलग हिस्से को नियंत्रित करता है। इसके लिए फिजिकल मूवमेंट या एक्शन करते हैं। ये सभी ECU इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट के द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो अब हम देखते हैं एक्चुएटर्स। उसमें पहला आता है फ्यूल इंजेक्शन एक्चुएटर्स। ये इंजेक्टर होते हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण एक्चुएटर है ये।
फ्यूल इंजेक्शन एक्चुएटर, इसका काम सिलेंडर में सही समय पर सही मात्रा में फ्यूल को इंजेक्ट करना। ये एक्चुएटर ECU के निर्देश पर काम करता है। अगर सही मात्रा में फ्यूल नहीं मिलेगा तो इंजन की पावर और इफिशियंसी पर असर पड़ता है। यह फ्यूल इंजेक्टर से जुड़ा हुआ रहता है और फ्यूल डिलीवरी को नियंत्रित करता है। इसके फेल होने पर इंजन मिसफायर या पावर लॉस हो सकता है या पुअर पिकअप मिल सकता है। अब दूसरा देखेंगे थ्रोटल पोजीशन एक्चुएटर। ये थ्रोटल वाल्व के यहाँ लगा हुआ रहता है। ये दूसरा अहम एक्चुएटर है। थ्रोटल पोजीशन एक्चुएटर, ये एक्चुएटर इंजन में हवा की मात्रा को नियंत्रित करता है। जैसे ही आप एक्सेलेरेटर को दबाएंगे, ECU थ्रोटल पोजीशन एक्चुएटर को सिग्नल भेजता है जो थ्रोटल वाल्व को खोलता है, जिसमें इंजन में हवा प्रवेश कर पाती है। यह इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल कंट्रोल सिस्टम का एक हिस्सा है। यह इंजन की स्पीड और ईंधन की इफिशियंसी को बढ़ाने में मदद करता है। अब तीसरा इजर वाल्व एक्चुएटर। इजर वाल्व एग्जॉस्ट गैस को कुछ हिस्से को फिर से सिलेंडर में इंजन के इंटेक सिस्टम में, सिलेंडर के इंटेक सिस्टम में वापस भेजता है, जिससे नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसेस को कम करने की मदद करता है। ये वाल्व इंजन के एमिशन कंट्रोल सिस्टम का एक पार्ट होता है। इजर वाल्व के फेल होने पर वाहन का एमिशन सिस्टम का स्तर बढ़ सकता है, यानी एग्जॉस्ट से निकलने वाले नॉक्स गैसेस की मात्रा बढ़ सकती है। ये सेंसर 5 पिन का होता है। उसमें से 3 पिन सेंसर के लिए होते हैं और 2 पिन एक्चुएटर के लिए। इसमें पावर की सप्लाई कुछ मॉडल में 5 वोल्ट मिलेगी और कुछ मॉडल में 12 वोल्ट मिलेगी। इसके अंदर के मोटर सोलेनॉइड या स्टेपर मोटर पर आधारित होती है। इससे अगला है टर्बोचार्जर वेस्टगेट एक्चुएटर। टर्बोचार्जर इंजन की पावर बढ़ाने के लिए एग्जॉस्ट गैस का उपयोग करता है। वेस्टगेट एक्चुएटर टर्बो प्रेशर को नियंत्रित करता है ताकि इंजन ओवरबूस्ट ना हो। ECU इस एक्चुएटर को मॉनिटर करके इंजन की पावर और ईंधन की खपत को नियंत्रित करता है। इसमें भी 2 टाइप के एक्चुएटर होते हैं, एक न्यूमेटिक वेस्टगेट एक्चुएटर और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक वेस्टगेट एक्चुएटर। इसमें इलेक्ट्रॉनिक वेस्टगेट एक्चुएटर 3 से 5 पिन का होता है। इसमें पावर सप्लाई 5 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट तक होती है। अब 5वां एक्चुएटर देखते हैं, कूलिंग फैन एक्चुएटर। ये एक्चुएटर इंजन के तापमान को नियंत्रित करता है। जब इंजन का तापमान बढ़ जाता है तो ECU कूलिंग फैन एक्चुएटर को चालू करता है, जिससे इंजन कूल रहता है और ओवरहीटिंग से बचा रहता है। ये एक्चुएटर इंजन को ठंडा रखने के लिए आवश्यक है। इसके सही काम न करने पर इंजन ओवरहीट हो सकता है। इसे विस्कोस फैन भी बोलते हैं। ये भी एक्चुएटर जनरली 4 से 5 पिन का होता है। इसके बाद 6वां देखते हैं, वेरिएबल वाल्व टाइमिंग एक्चुएटर, VVT एक्चुएटर। यह एक्चुएटर इंजन के वाल्व के खुलने और बंद होने के समय को बदल देता है, जिससे इंजन की पावर और एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके। यह हाई परफॉर्मेंस इंजन में इस्तेमाल होने वाला एक महत्वपूर्ण एक्चुएटर है। ये VVT एक्चुएटर इंजन की स्पीड और लोड के आधार पर वाल्व टाइमिंग को बदल देता है। ये इंजन का परफॉर्मेंस और फ्यूल इकोनॉमी को बेहतर करता है। ये एक्चुएटर आपको सिलेंडर हेड के अंदर कैमशाफ्ट के ऊपर लगा हुआ मिलेगा। अब 7 नंबर, इग्निशन कॉइल। इसका काम सिलेंडर के अंदर सही समय पर स्पार्क उत्पन्न करना, उससे फ्यूल मिक्सचर जल सके। अगर इग्निशन कॉइल एक्चुएटर सही से काम नहीं करता तो इंजन स्टार्ट होने में दिक्कत होगी और कभी कभी मिसफायरिंग भी हो सकती है। अब और देखते हैं 8वां, मीटरिंग यूनिट एक्चुएटर। इसका काम है डीजल इंजन में सही मात्रा में ईंधन को मापकर पंप के अंदर भेजना, हाई प्रेशर सिस्टम में भेजना, ताकि इंजन को ईंधन की सही मात्रा मिले। यह HP पंप के साथ काम करता है और फ्यूल की सप्लाई को नियंत्रित करता है। अगर ये एक्चुएटर सही से काम नहीं करता तो इंजन या तो ज़्यादा फ्यूल लेगा या कम लेगा, जिससे पावर लॉस होगा या ओवर फ्यूलिंग हो सकता है। ये एक्चुएटर भी हमें 2 पिन का मिलेगा, जिसमें सप्लाई 5 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट तक मिलती है। तो दोस्तों, ये सभी महत्वपूर्ण सेंसर्स और एक्चुएटर है जो मैंने आपको बताया हुआ है, जो इंजन मैनेजमेंट सिस्टम का हिस्सा होता है। ये सभी एक्चुएटर्स और सेंसर्स मिलकर इंजन की परफॉर्मेंस, फ्यूल एफिशिएंसी और इमिशन को नियंत्रित करता है। अगर इनमें से कोई एक्चुएटर या सेंसर खराब हो जाए तो आपके वाहन की ड्राइविंग और परफॉर्मेंस में बुरा असर पड़ सकता है। दोस्तों, अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। धन्यवाद।